राधे राधे दोस्तों, आज की कथा है श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस अवधि में लोग अपने पितरों को स्मरण करते हुए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करते हैं। मान्यता है कि इन कर्मों से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि तथा उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष की यह अवधि भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन अमावस्या तक चलती है। यह लगभग 15 से 16 दिन का समय होता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों के नाम पर अर्पण और भोजन दान कर उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा भी विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर धरती पर आते हैं और अपने प्रियजनों के तर्पण व अर्पण को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो इस अवधि में विधिवत कर्म करने से उसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस व्रत पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से आरंभ होकर 22 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान श्राद्ध और तर्पण को श्राद्ध पक्ष या श्राद्धा भी कहा जाता है। इन 16 दिनों में सनातन धर्मी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न वैदिक अनुष्ठान करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार 16 दिन का यह पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण शुरू हुआ था। महाभारत कथा में वर्णन आता है कि जब कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग गई तो वहां उन्हें सोना चांदी तो खूब मिला पर भोजन नहीं मिला। जब कर्ण ने इसका कारण इंद्रदेव से पूछा तो बताया गया कि उन्होंने जीवन भर सोने धन का दान किया, लेकिन पितरों के निमित्त कभी अन्नदान या तर्पण नहीं किया। कर्ण ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा उन्हें इस बारे में ज्ञान ही नहीं था। तब उन्हें 16 दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पितरों को स्मरण कर अन्नदान और तर्पण किया। इसके बाद वे स्वर्ग लौटे। तभी से पितृपक्ष का आरंभ हुआ और यह परंपरा आज भी चल रही है। श्राद्ध का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व समझाया था। सबसे पहले महर्षि अत्रि ने महर्षि निमि को इसके बारे में बताया और फिर धीरे धीरे सभी ऋषि मुनियों ने इसे अपनाया। इसके बाद से श्राद्ध और तर्पण का विधान पितरों की तृप्ति हेतु शुरू हुआ। धार्मिक कथाओं में श्राद्ध की महिमा अनेक बार वर्णन आता है। एक कथा में जोगे और भोगे नाम के 2 भाइयों का प्रसंग मिलता है। जोगे संपन्न था, लेकिन उसकी पत्नी को श्राद्ध केवल दिखावे के लिए करना था, जबकि निर्धन भोगे और उसकी पत्नी ने सच्चे मन से पितरों का स्मरण किया। पितरों ने भोगे की निर्धनता देखकर उस पर दया की और आशीर्वाद दिया, जिससे उसके घर में अकाल संपत्ति का भंडार भर गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि पितरों को दिखावे से नहीं बल्कि श्राद्ध से भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। एक अन्य प्रसंग में भगवान श्री राम और सीता जी से जुड़ी कथा आती है। जब श्री राम ने पुष्कर तीर्थ पर अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया तो सीता ने ब्राह्मणों को भोजन परोसते हुए उनके बीच अपने पितरों के दर्शन किए। वे लज्जा से छिप गई क्योंकि उन्होंने अपने ससुर को राजसी स्वरूप में देखा, जबकि वे स्वयं वनवासी वेश में थी। बाद में श्री राम को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पितर वास्तव में श्राद्ध में ब्राह्मणों के माध्यम से उपस्थित होते हैं और श्राद्ध भाव से परोसे गए भोजन को स्वीकार करते हैं। पितरों की कृपा से कुल की वृद्धि होती है, धन धान्य, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पितर चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें श्राद्ध से स्मरण करे। वे दिखावे या भव्यता की अपेक्षा नहीं रखते। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। पितृपक्ष का यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर हमें यह याद रखना चाहिए
कि यदि कोई साधु, ब्राह्मण या भिक्षुक हमारे द्वार आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि यही पितरों को तृप्त करने का सच्चा मार्ग है। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।